सोच सकता है एक आइटम गर्ल राखी सावंत उमरा पहुंच गई? आदिल खान जैसा घिनौने इंसान सऊदी अरब में नहीं है। वहां पे इज्जत देते। अगर आपने कहा कि मैंने कलमा पढ़ा है, मैं मुसलमान हूं, इज्जत करेंगे और इज्जत से आपको वो जियारत करने देंगे। आदिल खान खुद एक मुसलमान होकर अब ये क्या कर रहा है? दूसरे धर्मों का कार्ड खेल रहा है। क्या कर रहा है? अरे खुद का धर्म तो तू पाला नहीं भाई, दूसरे धर्मों का तू कार्ड खेल रहा है, दूसरे बड़े स्टारों को देखकर कर रहा है भाई। क्या है तू? खुद तो एक जुम्मा, तू सब छोड़, तो एक जुम्मा की खुद की नमाज पढ़ ले भाई। 8 महीने 1 साल मैंने तेरे साथ गुजारा है, तू खुद तो नमाज पढ़ता नहीं है, दूसरों की क्या बातें कर लेगा? मेरी क्या बातें करता है? तेरे तो 22 18 क्रिमिनल केसेस है। पहले तू उस पर ध्यान दे। पूरा मैसूर को पीछे लगा दिया, पैसा ले लो पैसा ले लो, लेकिन राखी को सपोर्ट मत करो, मैं तुमको बॉलीवुड में लाऊंगा, राखी को 4 गाली दे दो तुम स्टार बन जाओगे, तुम राखी को 5 गाली देखो। देखो मैं तन्नुश्री को लाया, तन्नू ने गाली दिया, मीडिया में आ गई। तनुश्री दत्ता, राजश्री मोरे, दूध वाला चाय वाला, माँ की यहाँ के तो बोलते बोलते भी थक गई हूं मैं। लोग हमारे सर पे चढ़ के पब्लिसिटी पा रहे हैं, ये तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। एक कार्ड कोई भी आदिल आप लेफ्ट हैंड से पिक करो। मेरे पास कार्ड आया डॉग का, ये मैं सब कैमरे के सामने दिखा रही हूँ बिकॉज बहुत सारे टेरर वीडियो देखेंगे। एंड द डॉग इज द कार्ड ऑफ लॉयल्टी, बिकॉज जो डॉग की एनर्जी होती है वो हमेशा लॉयल्टी की तरफ होती है। हम सब जानते हैं राइट, कि हम कहते हैं ना डॉग पाल लो सबसे लॉयल होता है। तो ये आदिल का नेचर है, क्योंकि हमने पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि आदिल का नेचर कैसा है। और ये कार्ड मैंने नहीं निकाले, कोई सेटिंग नहीं की, सबने देखा। आदिल ने ये कार्ड खुद अपने हाथ से लेफ्ट हैंड से पिक किया, जो कार्ड नीचे गिरे थे हमने उसमें से एक कार्ड चूज किया। सो दिस इज आदिल का नेचर, ही इज अ वेरी लॉयल पर्सन एंड ही ऑलवेज नीड लॉयल्टी। इसको हमेशा एक ही प्रॉब्लम है कि इसको हमेशा हर इंसान से लॉयल्टी चाहिए होती है, चाहे कोई भी हो इसकी लाइफ में। सेकेंड थिंग, मेरे पास ये 2 कार्ड आए हैं जो इसकी लाइफ में अभी करंट पीक एनर्जीज पे चल रहा है। एक मेरे पास ये इंगेजमेंट का कार्ड आया है। अगर आप नीचे देखोगे तो ये कार्ड मेरे पास उल्टा था, मीन्स हिज मैरिज इज अबाउट टू एंड, ही नीड टू एंड हिज मैरिज। प्लस मेरे पास एक कॉफिन का कार्ड आया है कि जो सामने वाले वो चीज़ों को ख़त्म नहीं कर रहा है। आदिल वॉन्ट्स टू एंड द सेकेंड पार्टी जो भी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि शादी तो आई थिंक इनकी एक बार हुई है राइट, तो वो चीज़ों को ख़त्म नहीं करना चाह रही, ही वॉन्ट्स टू एंड। और इन तीनों कार्ड का अगर मैं कॉम्बिनेशन बनाती हूँ तो आदिल रिलेशनशिप में लॉयल्टी एक्सपेक्ट कर रहे थे जो इनकी शादीशुदा लाइफ में नहीं थी। बिकॉज मेरे पास गर्लफ्रेंड का कार्ड नहीं आया, सगाई का कार्ड आया, रिंग आई है, तो वो उनको उस रिलेशनशिप में नहीं मिली एंड द सेकेंड पर्सन डोंट वांट टू एंड द थिंग्स। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस 3 कार्ड। आदिल क्या कुछ कहेंगे, आप कुछ कहेंगे इस बारे में जो कार्ड निकला? यू हैव टू कमेंट आदिल, मैं रीडिंग कर रही हूँ तुम्हारी। इज इट ट्रूथ? बिकॉज कहीं भी झूठ हो तो आप मुझे करेक्ट करना, ठीक है? डन। आदिल आप एक क्वेश्चन पूछो मुझसे डायरेक्ट। मैं इन सब चीजों से कब बाहर आ जाऊँ? ठीक है, एक नंबर चूज करो 1 to 40। 22। यू आर लुकिंग मूविंग फॉरवर्ड। आपने 22 नंबर चूज किया राइट?
नंबर खुद चूज किया था, मैंने नहीं बोला था कि आप नंबर खुद चुनो। 22 के पे मेरे पास आया क्रॉस रूट, चॉइस आपकी है। मींस आई टेल यू। 22 पे मेरे पास आया क्रॉस रोड। 21 यानी हम एक स्टेप पीछे जाते हैं लाइफ में। एक स्टेप पीछे स्ट्रगल है, एक चीज़ आगे कि धीरे 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 करके ना चीज़ें डैमेज हो रही हैं बिकॉज ऑफ सम टाइम व्हाट हैपन ना कि हम बहुत हर्ट होते हैं लाइफ में। तो हमारे जो हर्ट्स होते हैं ना वो हमें चीज़ों को ख़त्म नहीं करने देते। बिकॉज मैं इस टेबल पे झूठ नहीं बोल सकती। आप होता है मुझे किसी ने चोट दी, मैं बहुत हर्ट हो गई हूँ, अब मैं उस हर्ट को कैरी फॉरवर्ड करके अपनी चीज़ों को आगे खराब कर रही हूँ। तो आपके पास दो रास्ते हैं। मेरे पास नेक्स्ट कार्ड माउस था, या तो आप धीरे धीरे करके चीज़ों को ख़त्म करो वरना ये और कुतरती जाएंगी। चूहे का काम क्या होता है? टू बाइट। एंड वो एकदम से आपके पहाड़ को नहीं गिराते हैं, वो धीरे धीरे स्लोली 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 डैमेज करते हैं। तो दिस इज द टाइम यूनिवर्स वांट्स यू टू लीव दिस चैप्टर एंड मूव फॉरवर्ड फॉर योर करियर which you are doing, but 90% your energy is in this one. तो when you shift your energy ना, everything is energy, right? ये एनर्जी का गेम है। जिस दिन आप चीज़ को थॉट से निकालना छोड़ दोगे, एग्जाम्पल आप सोचोगे चलो मैं 4 घंटे अपने लॉयर के पास जा रहा हूँ, मैं आगे क्या करूँ, कैसे करूँ, अब मैं इस चीज़ से कैसे निकलूँ। उस 4 घंटे की वजह से जिस दिन आप 1 घंटा लॉयर के पास जाओ, फिर 3 घंटे अपने काम पे बैठोगे ना, आप इस प्रॉब्लम से निकल जाओगे। मेरी बैठे 7 मंथ्स मैं कैमरे के साथ। मैम यहाँ पे एक सवाल ये होता है कि ये तो चलो अपने प्रॉब्लम निकलने के लिए 1 घंटा कर लें, आपके साहब ने कहा जी। घंटा कर लें, लेकिन सामने वाला इनको इतना टॉर्चर कर रहा है कि वो 4 घंटे के बाद 6 घंटे हो रहे हैं, तो उसके लिए क्या करें? Right? ये हमारे ये भी चीज़ हमारे ऊपर होती है। मैंने क्या बोला ना, हमारे हर्ट्स इतने होते हैं कि हम उन हर्ट्स को कैरी करके चलते हैं और चीज़ों को कई बार माइंड अप नहीं कर पाते विद इन। जब तक आप विद इन नहीं एंड अप करोगे। नहीं, मैं चाहता हूँ छोड़ने के लिए, मैं तो हट जा सकती है, सामने वाला बार बार कुछ ना कुछ एलिगेशन। आप 3D वर्ल्ड में बात कर रहे हो ना, मैं 5D वर्ल्ड में टैरो की रीडिंग में बात कर रही हूँ। जब जिस चीज़ को आपको छोड़ने की अंदर से चाहत होती है ना, तो यूनिवर्स आपका साथ देता है। आपको चोट लगी है, अब आपको दर्द हो रहा है, या तो आप उसे बैंडेज करोगे राइट, उसको ठीक करने के लिए, या आप उसे रोज बैठ के ऐसे देखोगे मुझे चोट लगी, मुझे दर्द हो रहा, मुझे चोट लगी, बहुत टाइम। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको एनर्जी वाइज उस चीज़ को लीव करना होगा यूनिवर्स के ऊपर, सरेंडर कर दो। 7 मंथ्स यू विल बी आउट। 7 months। जो मेरे पास आंसर है 7 मंथ्स व्हेन ही स्टार्ट लिविंग। देखो कोई भी चीज़ का रायता तो एक दिन में फैला नहीं है, तो एक दिन में समेट के जा सकता है। जब ये कुछ कम करता तब 6-7 महीने, अदरवाइज तो देखिए क्या होता है ना, हम फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम फ्यूचर आपकी करंट एनर्जी पे प्रिडिक्ट करते हैं राइट। इनकी जो भी करंट एनर्जी मैं वो बता रही हूँ, ये कोई जादू नहीं है कि मैं लिखा हुआ इनका बता सकती हूँ। अगर आज मैं फास्ट फूड खाऊंगी डेली, पिज़्ज़ा और सब कुछ, तो मेरा कल पेट बाहर आना ही है। अगर मैं आपको बोल दूँ नहीं आप 6 महीने बाद स्लिम हो जाओगे, बोलेंगे हाँ चलो ठीक है आप डेली बैठ के पिज़्ज़ा खाऊंगा, कांट पॉसिबल। आई कैन गाइड यू, फॉलो करना आपकी चॉइस है। इफ यू फॉलो दैट पाथ definitely you will get the results, and I'll tell you later on, not front of how you come out of this. I'll give you some remedies so to come out of this. ठीक है, एक लास्ट कार्ड निकालते हैं। आदिल होगा क्या? That is the question, right? आदिल आप एक कोई भी कार्ड लेफ्ट हैंड से पिकअप कीजिए अपने हाथ से, जो आपका मन है। क्या है? डाइवोर्स हार्ट का कार्ड है मेरे पास, ठीक है। हम ऐसे बैठे हैं, आपकी तरफ से स्ट्रेट कार्ड है बट मेरी तरफ से उल्टा कार्ड। डेफिनेटली दिस डिवोर्स विल हैपन एंड दिस चैप्टर विल क्लोज एंड थिंग्स विल गो इन हिज फेवर। मे भी कब तक हो सकता है, कुछ वीडियो हो सकता है कि वो हमारे हाथ में है, वो तो कह रही है। हाँ आपके हाथ में नहीं है वो, ठीक है। बताइए। हाँ 7 मंथ्स मैंने आपको टाइम जी दिया, जी जी, राइट। वो तो जब ये कोशिश करेंगे तब ये कोशिश करूँ ना। ऑल टुगेदर। देखो अभी मैं मीडिया के सामने बोलूंगी इतना टाइम, बेचारा वहाँ से इनके ऊपर नहीं, वो आपको क्यों सवाल कर रहे हैं? बेचारों को, उनको भी बहुत फिक्र है देखिए, कि मैं कब निकल जाऊंगा, कब हमारा मैं भाई आपको निकल इसका एकदम जाएगा। सच आंसर दूं, मैं अभी यहाँ पे मीडिया के सामने, मुझे पता है ये कब निकल जाएंगे। मैं यहाँ बोल दूंगी इनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी,
आप समझ रहे हो? यस यस आई नो। तो मैं इनकी ज़िंदगी में ना एज अ स्पिरिचुअल या एज अ दोस्त, बिकॉज ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मैं इनकी लाइफ में ना बवाल नहीं बनाना चाहती। क्यों? क्योंकि जिसने प्रॉब्लम फेंकी है, अब उनको पता चलेगा अच्छा आदिल 1 साल में फ्री होने वाला है, तो उनके पास तो कुछ काम धंधा है नहीं कंट्रोवर्सी के अलावा लाइफ में, कि उखाड़ा गया है मतलब कंट्रोवर्सी के अलावा ज़िंदगी में। और इसमें मैं एक मतलब यहाँ पंगे कर दिए, वहाँ पंगे कर दिए, वहाँ सुपरमैन बन गई, इनकी ज़िंदगी में डायनासोर बन गई। तो मतलब यू अंडरस्टैंड ना? अभी मैं बोल दूंगी, मुझे एक्चुअली पता है कि कब तक प्रॉब्लम में आ जाएंगे। मैं यहाँ बोलूँगी, वहाँ बैठ के वो देखेंगी, वो बोलेंगे अच्छा ये प्रॉब्लम से बाहर आ रहा है, चलो एक बम तैयार करते हैं, फिर एक मिसाइल तैयार होकर इनके ऊपर छोड़ दी जाएगी, तो उसमें हम सब क्या करेंगे? तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सीक्रेट में उनको पता है, बिकॉज हम सब चाहते हैं प्रॉब्लम से निकल जाए, दैट इज़ ट्रूथ। तो कुछ चीज़ें सीक्रेट रख के और उनको हेल्प करते हैं ताकि वो प्रॉब्लम से निकल जाए। एम आई राइट और रॉन्ग? तो दिस इज अ रीज़न मैं मीडिया के सामने वो एक एक्यूरेसी नहीं बताना चाहती, ताकि एक मिसाइल और बेचारे पे ना छूट एक चीज और, हाँ जी, जीतेंगे तो आदिल भाई या फिर 100%, बट वन कंडीशन, इफ ही विल फोकस ऑन हिज करियर। मैं एक बात बोलूँ, जीतना मेरे फेवर में क्यों होगा, एक किसी भी इंसान के फेवर में क्यों होता है? आप सत्य से लड़ो, सच बोलो, और जो है फैक्ट पे लड़ो, तभी आपकी जीत होगी। अगर आप टेढ़े मेढ़े काम करोगे तो एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं आप फंसोगे। और आदिल आपको भी थोड़ा दिमाग से इस चीज़ में चलना पड़ेगा, क्योंकि कैसा है ना, आप अपना ऐसे दिल खोल के रख देते हो। देखो, और मैं एक बात कहना चाहूँगा, हाँ मैं लॉयल हूँ, मैं लॉयल्टी सबसे एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छे इंसान से ही बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लॉयल्टी एक्सपेक्टेशन। आई टोल्ड यू दैट डे आल्सो, आप हर जगह घर नहीं हो सकता ना आपका, आपको डिफरेंशिएट करना होगा। दिल से आप लॉयल हो, आप अपना कर्मा कर रहे हो, बट साथ में ये भी तो यूज़ करो ना। कहीं भी जाके कुछ भी किसी से बात करोगे, किसी से भी रिश्ते बना लोगे, क्या ऐसे रिश्तों का क्या फ़ायदा? ऐसी राखी का क्या फ़ायदा? बताओ मुझे। जो एक दिन की ना ऐसा सगा भाई भी हो ना, तो मैं उसे वो कर दूँ, क्या फ़ायदा ऐसी राखी का? मुझे बताओ। एब्सोल्युटली। आप नाम के लिए मीडिया में शोशा के लिए कि चलो आदिल के साथ में राखी बांध के वो आ गए, बाद में क्या उस राखी की क्या इज्जत रखी उन्होंने? सब छोड़ो, मैं कहती हूँ आदिल की छोड़ो, आप उस राखी की क्या इज्जत रखी आपने मतलब एक राखी का साथ देने के लिए दूसरी राखी का रिश्ता ही तोड़ दिया। सही बोल रहे हो, एब्सोल्युटली। एक राखी का साथ देने के लिए आपने राखी का रिश्ता ही तोड़ दिया, तो आप किसके सगे हो भाई? आप किसी के सगे नहीं हो, तो मत बनाओ रिश्ते। सोशल मीडिया के सगे। सोशल मीडिया के भी कहाँ सगे हैं? सोशल मीडिया में होता है कि आप अपनी पब्लिक को ना कुछ अच्छा दिखाओ। आई स्वेयर मैंने कुछ चीज़ें नहीं देखी थी, अभी गणपति जी बैठे, मैं क्या डिस्क्राइब करूँ, तो वो तो सोशल मीडिया के लायक भी नहीं है, छोड़ दीजिए। ओके, थैंक यू। थैंक यू।